हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं लिनीमेंट के बारे में। जी हाँ, लिनीमेंट क्या होता है सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। तो लिनीमेंट जो है आपका जनरली ये एक प्रिपरेशन होता है जो कि वाइडली यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो ये जो लिनीमेंट होता है ये क्या है, टॉपिकल प्रिपरेशन होता है। टॉपिकल का मतलब क्या है, सिंपल सा है कि स्किन पर ये क्या किया जाता है, अप्लाइड किया जाता है। डिफरेंट पर्पस के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहे ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे लिनीमेंट्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो लिनीमेंट्स क्या है, जनरली टॉपिकल प्रिपरेशन होता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। जी हाँ, तो जो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लिनीमेंट इज ए मेडिकेटेड टॉपिकल प्रिपरेशन फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। यानी कि जो लिनीमेंट होता है ये क्या होता है, टॉपिकल प्रिपरेशन होता है और जनरली स्किन पर अप्लाई किया जाता है। जनरली स्किन के लिए ये क्या किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। दैट मीन जब भी हम लिनीमेंट का यूज करते हैं तो इसको हम टॉपिकली यूज करते हैं पर्टिकुलर लोकेशन पर जहां पर भी हमें इस लिनीमेंट को यूज करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है समटाइम्स कॉल्ड बाम्स और हीट रब्स। समटाइम्स कभी कभी हम इनको क्या बोलते हैं, बाम्स और हीट रब्स के नाम से भी जानते हैं। लिनीमेंट्स आर ऑफ ए सिमिलर और लेजर विस्कोसिटी देन लोशंस आर रब्ड इनटू क्रिएट फिक्शन। यानी कि लिनीमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो कैसी होती है, लेजर होती है। लेजर मतलब सिंपल सा है यहाँ पर कि कम होती है। किसके कंपैरिजन में, लोशन के कंपैरिजन में। लोशन को क्या किया जाता है, प्रॉपर तरीके से आपका फ्रिक्शन के साथ उसको क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। वहीं हम बात करें अनलाइक लोशन हो गया, ऑइंटमेंट हो गया और क्रीम्स, बट पैचेस, स्टिक्स एंड स्प्रे आर ऑल्सो अवेलेबल। दैट मीन यहाँ पर जो आपका लिनीमेंट है इसको हम जनरली सिर्फ पर्टिकुलर लोकेशन पर क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं। यानी कि टॉपिकल प्रिपरेशन है तो टॉपिकली क्या करते हैं, इसको अप्लाइड करते हैं। बट यहाँ पर हम जनरली फ्रिक्शन कॉज नहीं कराते हैं, सिर्फ नॉर्मली हम उसको सिर्फ अप्लाइड करते हैं। लोशन के केस में ऐसा नहीं होता है। लोशन के केस में क्या होता है, जो हम लोशन यूज करते हैं उसको फ्रिक्शनली क्या करते हैं, उसको अप्लाइड करते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर लिनीमेंट्स आर टिपिकली सोल्ड टू रिलीव पेन एंड स्टिफनेस। यानी कि जो आपका लिनीमेंट होता है ये मोस्टली आपके पेन में प्रीफर किया जाता है, स्टिफनेस में क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है। आपने देखा होगा जॉइंट पेन्स में मोस्टली जनरली ये क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है लिनीमेंट्स। वही हम बात करें सच एज जैसे फ्रॉम सोर मस्कुलर एचेस एंड स्ट्रेन्स और अर्थराइटिस। यानी कि मस्कुलर एचेस दैट मीन मसल्स में अगर कोई पेन होता है उस कंडीशन में हम लिनीमेंट का यूज करते हैं। वही हम बात करें अर्थराइटिस की तो अर्थराइटिस के केस में भी ये आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर दीज आर टिपिकली फॉर्मुलेटेड फ्रॉम एल्कोहल, एसीटोन और सिमिलर क्विकली इवेपोरेटिंग सॉल्वेंट। यानी कि जो आपका लिनीमेंट होता है मोस्टली इसमें हम जो यूज करते हैं वो आपका एल्कोहल, एसीटोन और कुछ सिमिलर कंपोनेंट्स हम जनरली कंपाउंड्स यहाँ पर यूज करते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, आपके वो सॉल्वेंट आपके इवेपोरेट हो जाते हैं। ऐसे इवेपोरेटेड सॉल्वेंट्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। वही हम बात करें कंटेन काउंटर इरिटेंट एरोमेटिक्स केमिकल कंपाउंड सच एज मिथाइल सैलिसाइलेट। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो क्या कराते हैं, इरिटेशन कॉज भी कराते हैं। तो जो लिनीमेंट होता है जनरली बहुत ज़्यादा वाइडली ये यूज किया जाता है पेन के लिए, मस्कुलर एज के लिए और स्ट्रेन्स के लिए। तो जनरली ये क्या होता है, टॉपिकल प्रिपरेशन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर जनरल यूज ऑफ लिनीमेंट की अगर हम बात करें तो क्या क्या जनरल यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है एंटी प्रूरेटिक्स। देखिए एंटी प्रूरेटिक्स जो टर्म है यहाँ पर डिफाइन करती है यहाँ पर आपके ईचिंग को। देखिए जो एंटी प्रूरेटिक्स का मतलब सिंपल सा है कि जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या होती है, ईचिंग होती है, तो ईचिंग के केस में भी जनरली हम यूज करते हैं क्या, लिनीमेंट। नेक्स्ट दिया हुआ है एस्ट्रिंजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट जनरली आपके यूज किए जाते हैं कॉज बायोलॉजिकल टिश्यू टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। दैट मीन एस्ट्रिंजेंट जनरली क्या करते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेट कराते हैं। तो ये जनरली आपके यूज किए जाते हैं, एज ए एस्ट्रिंजेंट भी यूज किए जाते हैं।
इमोलिएंट जो टर्म होती है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, सॉफ्टनिंग ऑफ स्किन को, यानी कि जो हमारा लिनीमेंट होता है ये लिनीमेंट क्या है, टॉपिकल प्रिपरेशन है, दैट मीन इसको हम स्किन पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और स्किन पर अप्लाई करने के साथ साथ जनरली जो आपका लिनीमेंट होता है ये एज ए एमोलिएंट भी यूज किया जाता है। इमोलिएंट का मतलब क्या है, यानी कि स्किन को सॉफ्टन बनाने के लिए, और ट्रीट ड्राई स्किन, जो जिनकी स्किन जो होती है जनरली ड्राई होती है उस कंडीशन में भी लिनीमेंट का यूज किया जाता है स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, स्किन को आपका प्रॉपर तरीके से क्या करने के लिए, वहां पर मॉइस्चर को कंटेन कराने के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ है एनाल्जेसिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग है, जनरली आपके डिफरेंट टाइप के ड्रग्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं लिनीमेंट में। बेसिकली आपका जो लिनीमेंट है वाइडली यूज किया जाता है किसके लिए, पेन के लिए। एनाल्जेसिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पेन की बात हो रही है, तो चलिए देख लेते हैं। एंड मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ ड्रग यूज्ड टू अचीव रिलीफ फ्रॉम पेन, यानी कि जो हमारा लिनीमेंट होता है इसको एज ए एनाल्जेसिक भी यूज किया जाता है पेशेंट को पेन से रिलीज दिलाने के लिए। अर्थराइटिस की कंडीशन में जनरली इसका वाइडली यूज किया जाता है लिनीमेंट का, पेशेंट को जो आपका जनरली नी पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, वहां पर ये प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट है रूबीफेसिएंट। रूबीफेसिएंट का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके जनरली रेडनेस कॉज कराते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रूबीफेसिएंट बोलते हैं। तो लिनीमेंट्स में कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जनरली जो एज ए रूबीफेसिएंट की तरह क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं। सब्सटेंस दैट कॉज रेडनेस, जनरली कुछ आपके ऐसे भी लिनीमेंट्स होते हैं जो क्या कराते हैं, रेडनेस कॉज कराते हैं, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रूबीफेसिएंट बोल रहे हैं। यानी कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पर, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर हम ये लिनीमेंट अप्लाई करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, ये वहां पर रेडनेस कॉज कराता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रूबीफेसिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर काउंटर इरिटेंट। देखिए काउंटर इरिटेंट क्या होता है, जनरली ये आपका जनरली एन एजेंट अप्लाइड लोकली टू प्रोड्यूस सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन। देखिए काउंटर इरिटेंट का मतलब होता है जो सुपरफिशियल आपका लेयर है, दो सुपरफिशियल आपका जो पार्ट है उस जगह पर आपका क्या करना, इन्फ्लामेशन कॉज कराना विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन इन डीपर एडजेसेंट स्ट्रक्चर। यानी कि देखिए इसका सिंपल सा पर्पस क्या होता है, इसका रीजन होता है कि जो इंटरनली आपका इन्फ्लामेशन होता है उस इन्फ्लामेशन के स्ट्रक्चर में क्या करना, एडजस्टमेंट कराना। यानी कि सुपरफिशियली ऊपर जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इंटरनली जो इन्फ्लामेशन होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। तो लिनीमेंट के केस में जनरली ये आपका क्या किया जाता है, एज ए आपका काउंटर इरिटेंट भी यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, लिनीमेंट के पर्पस दिए हुए हैं कि किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिनीमेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है टाइप ऑफ लिनीमेंट्स। देखिए लिनीमेंट्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो जनरली आपके लिनीमेंट्स को दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट जिसे हम बोल रहे हैं अल्कोहलिक लिनीमेंट्स, और सेकंड जिसे हम बोल रहे हैं ऑलिजीनियस लिनीमेंट्स। देखिए ऑलिजीनियस लिनीमेंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर हम जनरली ऑयल्स का भी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अल्कोहलिक लिनीमेंट में जनरली जो हम कंपाउंड यूज करेंगे, जो सॉल्वेंट हम यूज करेंगे वो क्या होगा, अल्कोहल होगा। इसी के बिहाफ पर हम क्या बोल रहे हैं, एक होता है अल्कोहलिक लिनीमेंट और एक होता है ऑलिजीनियस लिनीमेंट। बहुत सारे टर्म्स है, अगर आपको टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से पता है तो डेफिनेटली आप उसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अल्कोहलिक लिनीमेंट का मतलब सिंपल सा है कि यूज जनरली फॉर देयर रूबीफेशिएंट काउंटर इरिटेंट। यहां पर हमने बात की थी रूबीफेशिएंट का मतलब क्या था, कि जो आपके कंपाउंड्स क्या कराते हैं, रेडनेस कॉज कराते हैं, उनको हम बोलते हैं रूबीफेशिएंट। वही हम बात करें काउंटर इरिटेंट की, तो काउंटर इरिटेंट का मतलब क्या था, जो सुपरफिशियली इन्फ्लामेशन कॉज करा रहे थे उनको हम क्या बोल रहे थे, काउंटर इरिटेंट बोल रहे थे। नेक्स्ट दिया हुआ है माइल्डली एस्ट्रिंजेंट्स एंड पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। यानी कि माइल्डली एस्ट्रिंजेंट क्या करते हैं, ये एज ए यूज होते हैं आपके जो अल्कोहलिक लिनीमेंट्स होते हैं, और पेनिट्रेटिंग इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑलिजीनियस लिनीमेंट्स के बारे में। तो माइल्डर इन देयर एक्शन बट इज मोर यूजफुल व्हेन मसाज इज रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है,
सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। ये आपका जो अल्कोहलिक लिनीमेंट होता है और ऑलिजीनियस जो लिनीमेंट होता है, इनके इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहलिक लिनीमेंट का इफेक्ट थोड़ा सा अच्छा होता है किसके कंपैरिजन में, ऑलिजीनियस लिनीमेंट के कंपैरिजन में। यानी कि ऑलिजीनियस लिनीमेंट जो होते हैं उनका जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम होता है अल्कोहलिक लिनीमेंट के कंपैरिजन में। लेकिन अल्कोहलिक लिनीमेंट का एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आप इनको बहुत ज़्यादा रब नहीं कर सकते हो, यानी कि उसको एज ए मसाज यूज नहीं कर सकते हो। ऑलिजीनियस लिनीमेंट को एज ए मसाज भी यूज किया जा सकता है। ये लेस इरिटेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली लेस इरिटेटिंग टू द स्किन, यानी कि जो स्किन होती है उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज नहीं कराते हैं, इसीलिए इनको एज ए मसाज भी यूज किया जा सकता है। डिपेंडिंग ऑन देयर इंग्रेडिएंट में फंक्शन सॉली एज प्रोटेक्टिव कोटिंग, यानी कि जो हम यहाँ पर कंपाउंड्स यूज कर रहे हैं, जो भी हम इंग्रेडिएंट इसमें यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आपके एज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग भी क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। प्रोटेक्टिव कोटिंग का मतलब सिंपल सा है, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर हम इनको अप्लाई करते हैं वहां पर जनरली एज ए प्रोटेक्टिव लेयर भी ये क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अल्कोहलिक लिनीमेंट से बारे में। चलिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है पेनिट्रेट द स्किन मोर रेडरली देन डू दोज विद एन ऑयली बेस, यानी कि सिंपल सा है, यहाँ पर आपकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो अच्छी होती है किसके कंपैरिजन में, ऑलिजीनियस लिनीमेंट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑयल बेस, यानी कि ऑलिजीनियस का बात हो रही है, यहाँ पर ऑलिजीनियस बेस की बात हो रही है। अगर हम लिनीमेंट में एज ए ऑयल बेस यूज कर रहे हैं तो उनका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, लेजर होता है किसके कंपैरिजन में, अल्कोहलिक लिनीमेंट के कंपैरिजन में। वही हम बात करें अल्कोहलिक लिनीमेंट की तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इनका पेनिट्रेटिंग पावर अच्छे होने की वजह से क्या होता है, इनका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है। यही हम बात करें किसके में, फॉर ऑलिजीनियस लिनीमेंट द सॉल्वेंट में बी अ फिक्स्ड ऑयल सच एज आलमंड ऑयल, पीनट ऑयल, यानी कि यहाँ पर बात हो रही थी किसकी, ऑलिजीनियस लिनीमेंट की बात हो रही थी। दैट मीन यहाँ पर जो आपका ऑलिजीनियस लिनीमेंट है इसमें जो हम एज ए सॉल्वेंट यूज करेंगे वो क्या है, आपके फिक्स्ड ऑयल है। फिक्स्ड ऑयल यानी कि वेजिटेबल्स ऑयल्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप के आपके फिक्स्ड ऑयल की बात हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आलमंड ऑयल हो गया, पीनट ऑयल, सीसम ऑयल और कॉटन सीड ऑयल, वॉलेटाइल सब्सटेंस सच एज विंटर ग्रीन ऑयल एंड टर्पेनाइन और इट्स मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड ऑयल एंड वॉलेटाइल ऑयल, यानी कि दोनों ही तरीके के हम ऑयल क्या करते हैं, यूज करते हैं। वॉलेटाइल ऑयल और आपका फिक्स्ड ऑयल क्या बेसिक डिफरेंस हो जाता है, वॉलेटाइल ऑयल वो होते हैं जो कि आपके रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। वही हम बात करें फिक्स्ड ऑयल की तो फिक्स्ड ऑयल जो होते हैं जनरली ये आपके रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट नहीं होते हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट पूरा आपका जनरल क्लासिफिकेशन, प्रॉपर तरीके का एक्सप्लेनेशन किससे रिलेटेड, आपके लिनीमेंट से रिलेटेड। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।